हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप रिलेटिव स्पीड का फंडामेंटल्स आपका क्लियर होगा। शॉर्ट में समराइज करें तो दो केसेस बनते हैं हमारे रिलेटिव स्पीड में। एक केस बनता है जबकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और उनकी स्पीड s1 और s2 हो। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड्स का एडिशन करेंगे, जो रिलेटिव स्पीड हमारी होगी वो हो जाएगी s1 प्लस s2। ठीक है। सेकेंड केस बनता है हमारा जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा हो। दो बॉडीज से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों स्पीड्स का सब्ट्रैक्शन होगा, s1 माइनस s2 हो जाएगा सेम डायरेक्शन के केस में। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर डिटेल में हमें रिलेटिव स्पीड का फंडामेंटल्स की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे कार्ड ऊपर लिंक डाल दूंगा, साथ में कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा। आप लोग रिलेटिव स्पीड का जो डिटेल्ड वीडियो है जहाँ पे कि बहुत सारा प्रैक्टिस हमने किया है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझा है, उसको आप देख सकते हो। बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रेन ए विच इज 125 मीटर्स लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर ऑन अ पैरेलल ट्रैक। A 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन B is traveling at 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन वाला केस है। ठीक है, दो ट्रेन हैं, एक 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, सेकंड ट्रेन हमारी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इन द ट्रेन B अ पैसेंजर इज वॉकिंग टूवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन बी में कोई बंदा है, एक पैसेंजर है जो ट्रेन के रियर एंड की तरफ यानी कि इंजन से उल्टी तरफ 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता हुआ जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल ट्रेन ए कंप्लीटली क्रॉस द पैसेंजर इन ट्रेन बी। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है अब तक तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में वीडियो पे वापस आइए। आई गेस आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, कोशिश की होगी अपने साइड से। ठीक है, और कई लोगों ने शायद सही भी अटेम्प्ट कर लिया हो। तो अब क्वेश्चन हमारा एग्जैक्टली क्या कह रहा है, यहाँ पे दो हमारे ट्रेन हैं। एक ट्रेन है जो कि जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन ए, और सेकेंड ट्रेन बी है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 72 की स्पीड से, सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रही है 72 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और उसमें एक पर्सन है, एक पैसेंजर है जो कि ट्रेन के रियर एंड की तरफ यानी कि इंजन के उल्टी तरफ 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? एक अप्रोच तो ये हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल ट्रेन ए कंप्लीटली क्रॉस द पैसेंजर इन ट्रेन बी। यानी ट्रेन बी में जो पैसेंजर है, लेट अस से वो पैसेंजर एक्स है, उस पैसेंजर को कितने समय में पूरी तरह से क्रॉस कर देगा। ठीक है, यानी कि हमें वो समय बताना है जबकि हमारा ट्रेन यहाँ से लेट अस से स्टार्ट किया ट्रेन ए ने और फिर पूरा का पूरा क्रॉस कर गई। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, यानी कि अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस, यानी कि 125 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ए को ट्रैवल करने में उस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला केस हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो इस पैसेंजर की रिलेटिव स्पीड निकालें, क्योंकि पैसेंजर एक ट्रेन में बैठा हुआ है जो ट्रेन 72 की स्पीड से राइट में जा रही है और पैसेंजर लेफ्ट डायरेक्शन में 9 की स्पीड से जा रहा है। तो ट्रेन की वजह से पैसेंजर ऑब्वियसली 72 की स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन अपनी खुद की स्पीड क्योंकि उसकी 9 है, इसकी वजह से वो पीछे की तरफ भी आ रहा होगा, यानी कि ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हम कह सकते हैं कि इस पैसेंजर की स्पीड हो जाएगी 72 आगे की तरफ -9 पीछे की तरफ, यानी 72 - 9 63 किलोमीटर पर आवर आगे की तरफ। क्या ऐसा कहा जा सकता है? अगर ये बात समझ में आ रही है, यानी कि एक तरह से ये जो पैसेंजर है हमारा, ये पीछे जा रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी ट्रेन आगे जा रही है तो इफेक्टिवली ये पैसेंजर भी हमारा आगे की तरफ जाता जा रहा है 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर हम इतना समझ गए हैं
तो हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेन ए हमारी 108 की स्पीड से जा रही है और ये जो पैसेंजर है ये भले ही ट्रेन के अंदर बैठा है, लेकिन ये पैसेंजर, अगर हम इस पैसेंजर को ही देखें तो 163 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 108 माइनस 63 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से ट्रेन ए अपनी लेंथ को की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, इजंट इट सो? तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 125 मीटर्स में है और रिलेटिव स्पीड क्योंकि हमारी आवर्स में दी हुई है इसलिए 45 को हमें 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45 यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 25/2 विच इज़ 12.5 यानी कि ये 250/25 10 सेकेंड्स हमारा क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है कि हमें पता है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कुछ समय के लिए हम पैसेंजर को इग्नोर करते हैं। कुछ समय के लिए पैसेंजर को अगर हम इग्नोर करेंगे तो ट्रेन का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? भाई दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, एक 108 से जा रही है और एक 72 से जा रही है, तो ट्रेन का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 108 माइनस 72 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरह से ये जो स्लो ट्रेन है हमारी, इसके अंदर कोई पर्सन होता जो कि रुका हुआ होता तो उसको 108 की स्पीड से जाने वाली ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई दिखती, क्योंकि जब वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो उसके लिए तो अपनी ट्रेन 0 पे चल रही है, इजंट इट सो? तो अंदर बैठे हुए बंदे को 36 की स्पीड से जाती हुई दिखती, लेकिन हमें पता है कि अंदर जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो 9 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर वो 9 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी उसकी के रिस्पेक्ट में ट्रेन की? 36 + 9 अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स हैं, ये ऐड होंगी और ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। बाकी कहानी सेम ही है, ठीक है? तो टाइम हमारा आ जाएगा 125/45 और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इंटू 5/18 यानी कि 10 सेकेंड्स। आई होप ये दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे, ठीक है? दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे और अंडरस्टैंडिंग आपका जो रिलेटिव स्पीड का है वो और भी बढ़िया हो गया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग मोर सच वीडियोज़। और बाकी अगर रिलेटिव स्पीड पे और भी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर करना है और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो मैंने पिंड कमेंट में रिलेटिव स्पीड के टॉपिक का जो पूरा डिटेल्ड वीडियो है वो डाला हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।